हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सीएम में इंटरमीडिएट जो आपका कॉस्टिंग का पेपर होने वाला है उसकी एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो बेटा देखो, एबीसी एनालिसिस में मैंने बहुत सोच समझ के पीछे सारे के सारे पेपर देख करके कैटेगरी ए में कुछ चैप्टर्स डाले हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन में सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को करना है बेटा। पहले कैटेगरी ए, फिर करोगे कैटेगरी बी, फिर करोगे कैटेगरी सी। आपको इनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। आओ देखो, सारा का सारा ट्रेंड ट्रेंड सब कुछ देखने के बाद अगर आप कैटेगरी ए कर लेते हो तो ये पेपर में 70 से 80% आएगा बेटा। कैटेगरी बी 15 से 20% आता है, और जो कैटेगरी सी है वो तो बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी है, उसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है, उनको लास्ट में करेंगे। इवन जिस दिन आपका एग्जाम होगा मैं लास्ट 1.5 डे की स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा आपको, हर टॉपिक को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, ताकि 1.5 डेज में हम पूरा अच्छे से रिवाइज करें। जो बच्चा खाली ग्रुप 2 दे रहा है, उसके ग्रुप 1 दे रहा है, तो उसके पास 1.5 डेज का टाइम होगा, तो वो आराम से कर सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। जैसा कि आपको पता है बेटा, आपका सिलेबस 6 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। पहला मॉड्यूल जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स है जैसे कॉस्ट शीट वगैरह है, फिर मॉड्यूल 2 जिसमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब कुछ है। तो मैंने जानबूझ के मॉड्यूल का नंबर भी लिखा है और आगे टॉपिक लिखा है ताकि आपको कोई सरदर्दी ना हो। देखो, सबसे पहला टॉपिक है कैटेगरी ए में आपको करना है कॉस्ट शीट और प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। कॉस्ट शीट वाला टॉपिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल में से क्या क्या करना है बेटा, एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो होता है ना स्टोर लेजर वाले क्वेश्चन, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, वो जरूर करना। ईओक्यू जरूर करना, स्टॉक लेवल जरूर करना, जहां जहां पे लॉस आ रहा है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, वो जरूर करना। एक ये छोटी सी थ्योरी है, स्क्रैप, स्पॉयलेज, डिफेक्टिव वगैरह, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ सर, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभी। मॉड्यूल 2 से जो बचा बाद में देखेंगे। मॉड्यूल 2 से अब करना ओवरहेड्स। लेबर को छोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ दो। ओवरहेड में एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, अंडर ओवर रिकवरी जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 5, आपको पता है मॉड्यूल 5 में बहुत सारे चैप्टर हैं बेटा। प्रोसेस कॉस्टिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, हमेशा इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 7 नंबर ऐसे मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे होती है, जॉइंट जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटते हो, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सब पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आजकल हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेपरेटली क्वेश्चन आता है 7 से 8 नंबर का। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। पहले तो सीए इंटरमीडिएट में भी हुआ करता था, अब वहां से हटा दिया, तो अब तो आप लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई। इसको तो बहुत अच्छे से करके जाओ, वो पक्का पूछेगा। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाना होता है, कुछ नहीं होता। जॉब और बैच बहुत प्यारे चैप्टर हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसके ऊपर तो मैंने रिवीजन वीडियोस भी डाली हुई है, मैं बाकी सारे चैप्टर के ऊपर भी लेकर के आ रहा हूँ, तो आप उनको देख करके भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर मॉड्यूल 6 जरूर करना बेटा। मॉड्यूल 6 में एक मार्जिनल कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से पक्का क्वेश्चन आएगा। कई बार तो 14 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी आ जाता है, जो बहुत सिंपल होता है। बस आपको ध्यान रखना है, हर बार डिसीजन मेकिंग में वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो बेटा ये आपको चैप्टर करने हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर कॉस्ट शीट, दूसरा है मटेरियल कॉस्ट, फिर है ओवरहेड। ओवरहेड के साथ जॉब, बैच, प्रोसेस, ये सब, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल, और उसके साथ स्टैंडर्ड। आप इतना करके चले जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको देखो इसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करना है। नीचे मैंने प्रायोरिटी भी बता दी, आप इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करना। सबसे पहले करना प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर करना मार्जिनल, क्योंकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्ट, फिर इस तरीके से आप चलना। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं भी मिल पाती तो बेटा ये मेरा नंबर है 9971752041, आप व्हाट्सएप कर देना। चाहे आपने क्लासेस ले रखी हैं चाहे नहीं ले रखी, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, जरूर जरूर पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका कैटेगरी ए, आपको ये करना है। अब आता है कैटेगरी बी। जो पेपर में क्वेश्चंस तो आते हैं, बट ऑफ कोर्स ए से कम इंपॉर्टेंस है इनकी, बट हाँ पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें करना आप लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में लेबर टर्नओवर क्या होता है, लेबर की कॉस्ट शीट कैसे बनती है पूरी, ओवर टाइम का कैसे ट्रीटमेंट होता है, लेबर टर्नओवर जरूर करना, क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगला टॉपिक आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, बहुत प्यारा सा, 2-3 इलस्ट्रेशन है बस, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। रिकंसिलेशन, भाई साहब रिकंसिलेशन पक्का क्वेश्चन आएगा। याद है हमने ऐसा करके करा था, कॉस्ट के अगर प्रॉफिट को बेस लोगे, कॉस्ट के प्रॉफिट या लॉस को, तो ये ऊपर नीचे होगा। अकाउंट्स का प्रॉफिट लॉस बेस लोगे तो ये ऊपर नीचे होगा, इस तरीके से, ठीक है। एक सर्विस कॉस्टिंग, बेटा ये 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इनमें से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैटेगरी ए करने के बाद
कैटेगरी बी के ये 2 टॉपिक पक्का करके जाना, आपकी ग्रेजुएशन में भी हेल्प होगी, कोई सीए कर रहा है वहां भी हेल्प होगी और यहाँ पर भी हेल्प होगी, एक रिकंसिलिएशन, एक ऑपरेशन कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। और लास्ट बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में हम अलग अलग बजट बनाते हैं, आपको पता है नॉर्मल सी इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन के बेसिस पर बजट बनते जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कुछ टॉपिक बिल्कुल ही फालतू रखे हैं, जैसे स्टार्टिंग में थ्योरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वगैरह, ये 4-5 नंबर में, ये सारे टॉपिक मिला के 5 से 7 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ जाता है, 1 से 24 आपको मैंने रटवाए भी हैं अच्छे से, ठीक है। कॉस्ट बुक कीपिंग, यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड आ गया, नॉन इंटीग्रेटेड आ गया, क्योंकि रिकंसिलिएशन तो यहाँ कर लोगे, है ना, तो नॉन इंटीग्रेटेड यहाँ कर लेना। मटेरियल की जो ऊपर की थ्योरी भी हो रही है वो कर लेना। तो कैटेगरी सी ऑलमोस्ट थ्योरी है, लेकिन सबसे पहले भाई प्रायोरिटी देखना आप, तो प्रायोरिटी ए की, ए में आपको ये टॉपिक करने हैं, फिर है कैटेगरी बी, कैटेगरी में ये टॉपिक करने हैं, कैटेगरी सी तो पूरा पूरा थ्योरी है, ठीक है। लास्ट में मैंने चीजें दे रखी है भाई, इनका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये 5 चैप्टर तो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने। अगर आपने इन 5 चैप्टर में कुछ छोड़ा है, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। और अगर आपने 5 चैप्टर और साथ में कॉस्ट शीट करा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप पक्के पास हो सकता है आपकी एग्जामिशन भी आ जाए। प्रोसेस, मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग और ओवरहेड, ये 5 कर लो और साथ में कॉस्ट शीट कर लो, छक्का पड़ेगा पक्का। मैं आपको कह रहा हूँ भाई साहब, पेपर में मजा ही आ जाएगा। पूरा का पूरा पेपर स्टडी मैट से आता है, स्टडी मैट के जैसे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत वो चेंज करते हैं बस। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने साथ साथ अच्छे से करा है जैसे मैंने क्लास में कराया, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, पर हाँ इसी सीक्वेंस में करना, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीजें मस्ट रिवाइज में मैंने लिखी भी है, इनको बहुत अच्छे से देख करके चले जाना। तो बेटा यही है आपके एबीसी एनालिसिस, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैटेगरी ए टॉपिक कौन से, पहले अभी उनको करो, फिर बी करो, फिर सी करो। ए में भी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, प्लीज प्लीज इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो नंबर अपना दे दिया है, कोई प्रॉब्लम हो जरूर पूछना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कॉस्टिंग का पेपर आप फोल्ड कराओगे, देख लेना, ठीक है। और पेपर जैसा भी जाएगा जरूर जरूर बताइएगा। चलो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।